खड़मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरे स्थान का चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल मृत्यु के संबंध में वर्णन चला था। बाल मरण, पंडित मरण और बाल पंडित मरण। अब वर्णन है अस्थित प्रज्ञ और स्थित प्रज्ञ, इनकी क्या दशा होती है। अस्थित प्रज्ञ कैसे उसका मन अस्थिर रहता है, जीवन में सफलता से वंचित हो जाता है, और स्थित प्रज्ञ सफलता का अधिकारी हो जाता है। तो ठाणा अभवसियस्स अहियाय अशुभाय अखमाय अनिशेषाय अनानुगामियताय भवन्ति तंजाः सेण मुंडे भविता अगाराव अणगार्यं पवये निगंथे पावैणे संख्ये कंख्ये वितिगिच्छिये भेद समावन्ने कलुष समावन्ने निगंथम पावैणं नो सदहै नो पत्यै नो रोयै तां परिसाः अभिजुञ्जीय अभिजुञ्जीय अभिभवन्ति नो से परिसहे अभिजुञ्जीय अभिजुञ्जीय अभिभवै सेण मुंडे भविता अगारव अणगार्यं पवये पंचहिं महव्ययहिं संख्ये जाव कलुष समावन्ने पंच महव्ययाय नो सदहै जाव नो से परिसहे अभिजुञ्जीय अभिजुञ्जीय अभिभवन्ति सेण मुंडे भविता अगारव अणगार्यं पवये छहिं जीवनी कायहिं जाव अभिभवै तौ ठाणा भवसियस्स हियाय जाव आनुगाम्यताय भवन्ति तंजाः सेण मुंडे भविता अगारव अणगार्यं पवये निगंथे पावैणे निसंख्ये निकांक्षे जाव नो कलुष समावन्ने निगंथम पावैण सदहै पत्यै रोयै से परिसहे अभिजुञ्जीय अभिजुञ्जीय अभिभवति नो तं परिसः अभिजुञ्जीय अभिजुञ्जीय अभिभवन्ति सेण मुंडे भविता अगारव अणगार्यं पवये समाणे पंचहिं महव्ययहिं निसंख्ये निकंख्ये जा परिसहे अभिजुञ्जीय अभिभवै नो तं परिसः अभिजुञ्जीय अभिजुञ्जीय अभिभवन्ति सेण मुंडे भविता अगारव अणगार्यं पवये छहिं जीवनी कायहिं निसंख्ये जा परिसहे अभिजुञ्जीय अभिजुञ्जीय अभिभवति नो तं
परिसह अभिजुंजीय अभिजुंजीय अभिभवन्ति। इस सूत्र के दो अंश हैं। एक एक अंश में तीन तीन बातें कही हैं। अव्यवस्थित चित्त, अस्थित प्रज्ञ, और दूसरा अंश स्थित प्रज्ञ व्यवस्थित चित्त। तो ठाना तीन स्थान। अव्यवसीयस अव्यवस्थित, अव्यवस्थित व्यवसाय से व्यवस्थित बनता है, और व्यवस्थित ना होना अव्यवस्थित। व्यवसाय निश्चय को कहा जाता है। मुमुक्षु आत्मा जिसने अपने आत्मा में मोक्ष का निश्चय किया है और उसके प्रति उत्साह वाला है, तो एक तो ऐसी आत्मा है, और दूसरा है मोक्ष मार्ग पर तो चल पड़ा है, चाहे किसी भी कारण से, लेकिन मन स्थिर नहीं है। मन में अस्थिरता, मन के अंदर निश्चय नहीं है, और उसके कारण से इस संयम मार्ग में, मोक्ष मार्ग में समाधि भाव नहीं आता। पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का उदय, जिसके कारण से अस्थिरता बनी है। श्रद्धा, चारित्र के प्रति दृढ़ता के भाव नहीं आ रहे, और जिसके कारण से फिर वे अशांत रहता है। तो बताया कि ऐसा अव्यवस्थित जो अस्थित प्रज्ञ है, मोक्ष मार्ग में जिसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं है, संसार की ओर जिसका आकर्षण है, संसार की ओर पूर्व कर्म के उदय से बार बार ध्यान जाता है। कहा जाता है इस मोक्ष मार्ग पर चला है जे तो ऐसे ही जैसे समुद्र में प्रवेश किया है। समुद्र में लहरें नहीं आएंगी, जे कैसे हो सकता है? लेकिन उन लहरों को पार करना है, और लहरों को पार वही कर सकता है जिसके अंदर बल होगा। और इस संयम के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आने वाले जो मोनी कर्म के कारण से उठने वाले तूफान है, आंधियां हैं, लहरें हैं, उनको पार करने के लिए आत्मा को तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जितना दृढ़ता से संघर्ष करता जाएगा उतना वो पार होता जाएगा। कर्म अपना प्रभाव देके क्षीण होते जाएंगे, और परिस्थितियों से प्रभावित हो गया, मन छोड़ दिया, डामाडोल स्थिति हो गई है, उत्साह खत्म हो गया, तो उसके बाद मन में आरत ध्यान, रुद्र ध्यान ही आते हैं। तो कहा कि ऐसा अव्यवस्थित चित्त, अस्थित प्रज्ञ, उसके लिए ये तीन स्थान अहियाय, अहितकर होते हैं। अहित के लिए, हित के लिए नहीं है। असुहाय, ये सुख के कारण नहीं है। तीन बातें जो इसी सूत्र में बताई जाएंगी। अक्षमाय, जो क्षमा को जन्म देने वाली नहीं होती। अनिशेषाय, इस भव में, पर भव में आत्मा के लिए निश्रेयस का कारण, कल्याण का कारण नहीं है। अनानुगामीयताय, अनिशेषाय, जो निश्रेयस का कारण, मोक्ष का कारण नहीं है। अनानुगामीयताय, अनानुगामी, इस भव पर भव के लिए हितकारी नहीं है। तंजहा, जैसे के पहला स्थान सम्यक्त्व को लेकर के, सेण मुंडे भविता अगारो अणगारियम पवैये। सेण, वह अव्यवस्थित चित्त, अस्थित प्रज्ञ,
मुंडे भविता मुंडित होकर के अगारव अणगारियम पवैये, अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो गया, दीक्षा ले ली। निगंथे पावैने, लेकिन निर्ग्रंथ प्रवचन में संकीय उसको शंका है, पता नहीं ये सच है या नहीं। यदि ये सच ना हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। कंखीय कांक्षा, कांक्षित, जिसको अन्य मतों के आडंबरों से प्रभावित होकर के उनकी इच्छा पैदा होगी, कितना अच्छा होता मैं वहां पर होता, वहां कितनी सुविधाएं हैं, जहां पर कितना तप त्याग है, ये करना बड़ा मुश्किल है, वहां जीवन कितना अच्छा निकलना था। अब दूसरे मत मतांतर जो सुविधा प्रधान है, उनकी कांक्षा उस और श्रद्धा उसकी पैदा हो रही। वित्ती गिच्छिए, जो इतना तप त्याग कर रहे हैं, क्या इसका फल होगा या नहीं, ऐसे विचिकित्सा संदेह से युक्त हो गया, शंकाशील हो गया। फल के प्रति भेद समावन्य, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति, निर्ग्रंथ धर्म के प्रति जो उसका जुड़ाव था, जो उसकी आस्था जागी थी, उससे क्या हो गया, भेद को प्राप्त, उससे नष्ट हो गया। कलुष समावन्य, आत्मा के अंदर, मन के अंदर कलुषता का, मैल्यपन का भाव आ गया। कषाय आ गए, राग द्वेष आ गए, वासनाएं, विकार, कोई भी विकार हो सकता है जिसके कारण से भावों में मैलापन आ गया। निगंथम पावैणं, इन बातों के कारण से वह निगंथम पावैणं, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति नो श्रद्धाई, वह श्रद्धा नहीं रखता, उसकी श्रद्धा नहीं रही। नो पत्यन, उसके प्रति प्रतीति विश्वास नहीं रहा। नो रोए, उसके प्रति रुचि भाव नहीं रहा। जो कहते हैं अब इंटरेस्ट नहीं है, अब इसके अंदर रुचि नहीं है, मन के अंदर उमंग नहीं है। जिस प्रकार बुखार उतरने पर भूख लगती है, खाने का मन करता है, अब निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति रुचि नहीं रही। मैं नया से नया ज्ञान सीखूं, मैं नई से नई बातें जानूं, इसके संबंध में उसकी रुचि नहीं रही। तंग परिसह अभिजुंजिय, अभिजुंजिय अभिभवंती, तंग उस अस्तित प्रज्ञ को परिसह, परिसह, परिसह जो 22 प्रकार के परिसह हैं, और इसमें देखा जाए तो दर्शन परिसय ही आ गया है। अब परिसय जो है अभिजुंजिए, अभिजुंजिए, बार बार उससे जुड़ करके अभिभवंती, उसका अभिभव करते हैं, उसको पराजित करते हैं, और वो पराजित हो जाता है। नो से परिसह अभिजुंजिए, अभिजुंजिए अभिभवई, से वह परिसह, परिसहों से अभिजुंजिए, अभिजुंजिए, परिसहों से मुकाबला करना, परिसहों के आगे डटना, अपनी दृढ़ता रखना, ऐसा नहीं करता। मतलब वह परिसहों से पराजित होता है, लेकिन नो से परिसह अभिजुंजिए, अभिजुंजिए अभवई, परिसहों को पराजित नहीं करता। मानो किसी प्रकार की शंका आई है तो उससे प्रारब्ध ये नहीं कि मैं अपने गुरुओं के पास जा कर के पूछूं, जो बहुश्रुत साधु हैं, साधवियाँ हैं, उनके चरणों में बैठ करके मैं अपनी इस शंका का समाधान करूं, इसके लिए प्रयास करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, जो इन प्रश्नोत्तर के संबंध में नए नए ग्रंथों का अध्ययन करूं। आखिर ये जिन शासन जिसकी आदि अनादि काल से चला आया है, कितने बड़े बड़े त्यागी, विरागी, महापुरुष, महान आत्माओं ने जहाँ पर संयम मार्ग में प्रवेश किया है, जहाँ तक राजे, महाराजे, चक्रवर्ती, सम्राट, तीर्थंकर भगवान, जिनको संसार की क्या कमी थी, लेकिन उन सबको नश्वर जान करके जिन्होंने इस मोक्ष मार्ग पर कदम रखे, मैं उनकी जीवन गाथाएं पढूं, उनकी चर्चाएं पढूं, मैं शास्त्रों को पढूं। मेरे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं मिल रहा है, इतने ग्रंथ हैं, कहीं ना कहीं तो मेरे को मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा ही। मानो किसी समय नहीं भी मिलता है तो धैर्य रखें,
इतने सौभाग्य से जो मार्ग मिला है इसको छोड़ने का प्रयास ना करें, व्यथित दुखी ना हो, सोचे कभी ना कभी तो मेरे को उत्तर मिलेगा। इतने इतने बड़े महर्षि हुए हैं, वो स्थिर चित होकर के इस मार्ग पर बढ़ते रहे हैं, तो फिर मैं इन प्रश्नों से घबराऊं क्यों? मैं इन प्रश्नों को, इन परिसहों को समता से सहन करता हुआ आगे बढ़ूं, क्योंकि मानो आज मेरा उदय भाव ज़्यादा है। मैं विश्व शास्त्र स्वाध्याय करता हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ, उपधान तप के साथ मैं संयम और तप की आराधना करता हूँ, जिससे जो कर्म उदय में आए हैं, नए कर्म रुक रहे हैं और पुराने कर्मों की निर्जना हो रही है। कभी तो समय ऐसा आएगा मेरे प्रश्नों का समाधान अवश्य मिलेगा। और कहा जाता है निरंतर ऐसे आगे बढ़ने वाला जो है, जब उसका क्षोभम बढ़ जाता है तो उसके एक एक प्रश्न का आने वाले समय में समाधान होता है। लेकिन कहा कि जब जो व्यक्ति जो है परिसहों से घबरा जाता है, अब पाप कर्म का ऐसा उदय है, परिसहों से घबरा जाता, परिसह उसको पराजित कर रहे हैं, लेकिन उसने हिम्मत छोड़ दी है। हिम्मत छोड़ने के कारण से वह परिसहों को पराजित नहीं कर रहा, परिसह उसको पराजित कर रहे हैं। ये भी क्या है, दुख शैया का कारण भी है, असमाधि का कारण है। तो कहा जाता है साधकों को, मोक्ष मार्ग के पथिकों को इन सब बातों को जानना है और अपने मार्ग को प्रशस्त करना है। इन्हीं चर्चाओं को पढ़ करके, सुन करके श्रद्धा को निर्मल करना है। तो ये पहला कारण कहा कि जो उस मुमुक्षु आत्मा के लिए जो अस्थित प्रज्ञ है, उसके लिए जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा है वह अगले अंश में कहा जाएगा। तो पहला कारण वो निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति संदेहशील हो गया है और उसके कारण से वह उसको शंकाओं को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा, साधना नहीं कर रहा। अब दूसरा है सेण मुंडे भविता अगाराव अणगारियम पवैये पांच ही महब्बहि संख्य जाव कलु समावन्ने पांच महब्बयाई नो सदहाई जाव नो से परिसह अभिजुंजिय अभिभवंती। सेण मुंडे भविता अगाराव अणगारियम पवैये, वह अव्यवसित चित्त, अस्थित प्रज्ञ, मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो गया है। और प्रव्रजित होने पर पंचम महब्बहि, 5 महाव्रतों के प्रति, जो आत्मा के लिए पाथेय परहेज का रूप है, जो आत्मा के लिए औषधि का रूप है, जो कर्मों के बंधन, कर्मों के रोगों को नष्ट करने वाली है, कर्मों के रोग ना बढ़े उस बद प्रेजी को रोकने वाली है। और जिनका पालन करने से आत्मा के जन्म जन्म के रोग खत्म होने हैं। और वो 5 महाव्रत भगवान ने कहा, भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन भगवान किसी को डायरेक्ट परमात्मा नहीं बना सकता, लेकिन श्रद्धा भक्ति के साथ इन 5 महाव्रतों का पालन करने वाला जो आत्मा है, साधना के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने वाला, एक दिन भगवान के पावन स्वरूप को पाने में सफल हो जाता है। इसलिए प्रश्न व्याकरण के संबर द्वार में इन महाव्रतों के लिए भगवान का रूप आया है। अहिंसा भगवई, सत्यंग भगवंग, अस्तेय व्रत महाव्रत है, वो भगवान का रूप है। ब्रह्मचर्य भगवान का रूप है। अपरिग्रह जो है वो भी भगवान का रूप है। 3 कर्ण 3 योग से इन व्रतों का पालन करने वाली आत्माएं जो हैं, एक दिन सब भगवान के स्वरूप को पा जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लेकिन वह जब पाप कर्म का उदय आ गया है तो मन में कैसे कैसे दुर्भाव आते हैं। तो कहा कि इन 5 महाव्रतों के प्रति संख्य शंकाशील है, क्या महाव्रतों का स्वरूप है या नहीं, कंखीय। अब महाव्रत तो निवृत्ति रूप है, जे तो चारित्र रूप है। और इसके प्रति जो अविरति भाव है, हिंस प्राणातिपात मिर्षावाद अदत्तादान मैथुन परिग्रह, जहाँ पर तो क्षणिक सुख मिलता है लेकिन उनके प्रति आत्मा का ध्यान जा रहा है। तो कहा कि उनकी अविरति की चाहना करने वाला मिथि गिच्छिए महाव्रतों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी शंका करने वाला, भेद समावन्य पाप के उदय से महाव्रतों से जिसका संबंध टूट गया है,
कलुष समावन्य महाव्रतों को पालन करने में जिसके मन में कलुषता आ गई है। आगे कहा कि ऐसे इस प्रकार वो महाव्रतों के प्रति कलुष समावन्य कलुष भाव को प्राप्त हुआ। मेरे से महाव्रत नहीं पलेंगे, मैं इनको पालन नहीं करूँगा, ऐसे भाव जिसके अंदर आ गए हैं। पंच महव्यायी, वह 5 महाव्रतों के प्रति 9 सदहाई, उनके प्रति श्रद्धा नहीं करता। जाव 9 से मतलब 9 सदहाई 9 पत्याई, उनके प्रति प्रतीति विश्वास नहीं करता। 9 रोई, महाव्रतों को पालन करने के प्रति अपनी रुचि नहीं रखता, रुचि पैदा नहीं करता। कहा कि तंग परिसाह, उसको जो महाव्रतों के प्रति शंकाशील हो गया उसको परिसाह अभिजुंजिए अभिजुंजिए, बार बार उसके जीवन में आकर के अभिभवंती, उसको पराजित करते हैं। 9 से परिसाह अभिजुंजिए अभिजुंजिए अभिभवई। लेकिन वह 5 वह परिसाह जब जीवन में आते हैं उनको अभिभूत नहीं करता, उनको पराजित नहीं करता, स्वयं पराजित हो जाता है। तो ये दूसरा कारण है जो उसके लिए हितकर नहीं है। अब तीसरा कारण है, सेण मुंडे भविता अगाराव अणगारियम पवैये चही जीवनी काहि जाव अभिभवई। सेण मुंडे, वो अस्थित प्रज्ञ जो है, मुंडे भविता, अब मुंडित होकर के अगाराव अणगारियम पवैये, अगार अवस्था से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुआ। प्रव्रजित होने पर 6 जीवनी काय, इन 6 जीवनी काय के प्रति पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, आखिर संयम का सारा जो भवन है इन 6 काया के जीवों पर ही तो खड़ा है। क्योंकि संयम जो है उसका स्वरूप तो यही कि 6 काया की हिंसा से निवृत्त होना है। क्योंकि 6 काया की हिंसा करने से जीव जो है कर्मों के बंधन से बंधता है। तो भगवान कहते हैं यदि आपने इन कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो 6 काया के जीवों को अपनी आत्मा के समान जानो और इनके प्रति करुणा का भाव रखो, इनकी हिंसा से अपने आप को निवृत्त करना है। लेकिन उसके पाप का उदय ऐसा है कि प्रव्रजित होने पर इन 6 काया के जीवों के प्रति उसके भाव कैसे होंगे, जैसे पहले कहा संकीय कंकीय वितिगिच्छीय भेद समावन्य। उस इन 6 काया के प्रति उसके प्रति शंकाशील हो जाता, क्या पृथ्वी काय के जीव होते हैं या नहीं। ऐसे अप काय के संबंध में तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय के तो चलते फिरते हैं, इसलिए उनके प्रति विश्वास आ भी जाता है। लेकिन कितने भौतिकवादी मतों से प्रभावित हुए, जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 14वें अध्ययन में भृगु पुरोहित ने पहले पुत्र मोह में आ करके मतलब के भौतिकवाद की उसकी अनुमोदना की कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस 5 भूत इकट्ठे होते हैं, उनमें आत्मा ना पैदा होता है, उनके नष्ट होने पर वो भी नष्ट हो जाता है, इसलिए स्वतंत्र आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। तो इसी प्रकार अज्ञान से, मिथ्यात्व के मोह से, मोहनी कर्म के प्रभाव से उसका चिंतन बदल जाता है। अब वो सोचता है कि ये पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय जो निर्ग्रंथ प्रवचन में अरिहंत परमात्मा ने कहे हैं, क्या ये आत्मा नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। तो इन आत्मा के साथ इन 6 काया के जीवों के प्रति वो शंकाशील हो जाता है और कंकीय वो इस मार्ग को छोड़ करके अन्य जहाँ पर असंयम है, जहाँ पर इन 6 जीवनिकायों के संबंध में कुछ नहीं कहा जाता, उनके प्रति आकृष्ट होता है। आगे बताया है कि विधि गिच्छिए, इनकी दया पालने से, इनका पालन करने, इनकी रक्षा करने से, संयम पालन करने से आत्मा को कोई लाभ होगा या नहीं, इसके प्रति वह शंकाशील होता है। भेद समावन्य, इन 6 काया के जीवों के प्रति पहले गुरुओं के कहने से, सुनने से जो श्रद्धा भाव पैदा भी हुआ था, अस्थि भावना आई थी,
कि जे हैं उनसे क्या है वो अस्थि भाव उनका खत्म हो जाता है, मतलब जो कुछ भी नहीं है ऐसे भाव आ जाते हैं। कलु समावन्ने, अरे मैं ठगा गया हूँ, क्या मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, मेरे को तो जहाँ नहीं आना चाहिए था, अब क्या करूँ, फंस गया हूँ। तो ऐसे कलुषता के भावों से, कलुषता के भाव उसके मन में आ जाते हैं। और उसके बाद इन 6 काया के जीवों के प्रति उनका जो है उनके प्रति श्रद्धा नहीं करता, रुचि नहीं, विश्वास नहीं करता, रुचि नहीं करता। और ऐसी दशा में नाना प्रकार के परिसय आते हैं और उसको दबाते हैं, लेकिन वह परिसयों को जीतने का प्रयास नहीं करता। तो कहा जे ऐसी स्थिति जो आत्मा की है, ये 3 बातें कही हैं जो आत्मा के लिए कहा है, अहियाय, असुहाय, अखमाय, अनिशेषाय, अनानुगामीयताय भवंती। ये तीनों बातें उस अस्थित प्रज्ञ के लिए अहित का जो हित का कारण नहीं है, सुख का कारण नहीं है, क्षमा का कारण नहीं है, जो मोक्ष का कारण नहीं है, और जो इस भव पर भव के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। तो कहा जाता है इन सब बातों को जानना। अब इसका जे तो पहला अंश था अस्थित प्रज्ञ का, अब इसी सूत्र का दूसरा पक्ष जो है वह स्थित प्रज्ञ का है। स्थित प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, मोक्ष मार्ग में स्थित है और उसके साथ स्थिरता भी है, क्षोभम प्रबल होने के कारण से मानो उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वो उनका समाधान ढूंढ लेता है, ढूंढने के कारण से वो मोक्ष मार्ग में स्थिर रहता है। और कर्मों के पूर्व कर्मों के उदय के कारण से जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वह उनका मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ता है। अब वही पूर्व के दृष्टांत इतिहास की ओर ध्यान देता है कि हमारे तीर्थंकर भगवान कैसे हुए हैं। चक्रवर्ती बलदेव राजऋषि और दूसरे राजऋषि कितने हैं, कितने लोगों ने कितना वैभव छोड़ करके इस मार्ग पर कदम रखे हैं और उन्होंने कैसे संसार को पार किया है। उन्हीं निर्ग्रंथ प्रवचन का, उन महापुरुषों का 4 प्रकार का जो अनुयोग है उसका सहारा लेकर के वह आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो बताया जा रहा है तो ठाणा भवसियस हियाय जाव अनुगामियताय भवंती तंजाह सेण मुंडे भविता अगारव अणगारियम पवैये निगंथे पावैने निसंख्य निकंख्य जावनो कलु समावन्ने निगंथम पावैण सदहाई पत्याई रोय से परिसय अभिजुंजिय अभिजुंजिय अभिभवती नोतं परिसाह अभिजुंजिय अभिजुंजिय अभिभवंती। कहा कि तो ठाना 3 स्थान, भवसियस जो व्यवसित स्थित प्रज्ञ है उसके लिए हियाय सुहाय खमाय निशेषाय अनुगामियताय भवंती, उसके लिए ये 3 स्थान जो इस सूत्र में कहे जा रहे हैं वो उसके लिए हित का कारण है, सुख का कारण है, क्षमा आदि गुणों को पैदा करने वाले हैं। उसके निश्रेयस का कारण है, कर्मों के बंध से मुक्त होने का कारण मोक्ष का कारण है। अनुगामियत्याय मतलब इस भव में पर भव में, मानो इस जन्म में उसका मोक्ष नहीं होता है तो अगला जन्म देवलोक का है और उसका अगला जन्म मनुष्य का है। तो कहा कि इस जन्म में उसके लिए सुखकारी उसके सहयोगी होते, सहायक होते हैं। भवंती तंजा जैसे के सेण मुंडे भविता अगारो अणगारियम पवैये निगंथे पावैण्य निसंख्य निकंख्य जावनो कलु समावन्य निगंथम पावैण सदहाई पत्याई रोय। कहा कि सेण मुंडे भविता वह मुंडित होकर के अगारव अणगारियम पवैये अगार अवस्था से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होने पर निगंथे पावैण्य निर्ग्रंथ प्रवचन में उसकी भावना कैसी होती है, निसंख्य किसी प्रकार की शंका नहीं होती, मानो किसी समय आए भी तो वो आगमों के वचन लेकर के तमेव सच्चा निसंकं जंग जिणे ही पवैयम, वह बिल्कुल सत्य है, वहाँ कोई शंका नहीं है। जिसकी प्ररूपणा जिसका वर्णन प्रतिपादन अरिहंत भगवान ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, जिनेश्वर भगवंतों ने किया है वो पूर्ण रूप से सत्य है, वहाँ किसी प्रकार की किसी शंका का स्थान नहीं है। तो ऐसे निसंख्य शंका से रहित निकंख्य
दुनिया के आडंबरों से प्रभावित नहीं होता, दुनिया के सुख सुविधाओं से प्रभावित नहीं होता। सोचता है कि हमारा मार्ग संयम तप प्रधान है, त्याग की प्रधानता है। अब इस संयम मार्ग में जितना हम स्थिरता से चलेंगे क्या होगा, हमारे नए कर्मों के बंध से हमारी रक्षा होगी। नए कर्मों का बंध नहीं होगा और पुराने कर्मों को संयम तप के द्वारा हम क्षय करते आगे बढ़ेंगे और हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। तो इस प्रकार उसके मन में, उस स्थित प्रज्ञ साधक के मन में सुख सुविधाएं, अन्य मत मतांतरों के प्रति कोई चाहना पैदा नहीं होती। आगे निवित्ति इच्छिए अपने इस संयम तप का फल होगा या नहीं होगा, हमारा मोक्ष होगा या नहीं होगा, स्वर्ग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो हम इन महाव्रतों का पालन करते हैं, छठे रात्रि भोजन का त्याग है और इसके साथ 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करते हैं, परिसय उपसर्ग सहते हैं, इनका फल होगा या नहीं होगा ऐसी कोई शंका उनके मन में नहीं होती। फल के प्रति, कर्म के साधना के फल के प्रति उनको कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे निर्विचिकित्स नो कलु समावन्य, मतलब नो भेय समावन्य, नो भेय समावन्य, नो कलु समावन्य, वो अपने मार्ग से इस निर्ग्रंथ प्रवचन की श्रद्धा से भेद को प्राप्त नहीं होते, अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखते हैं। नो कलु समावन्य, अपने मन में किसी प्रकार की कलुषता का भाव आने नहीं देते हैं। तो निगंतम पावेण, वे निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति सदाही श्रद्धा करते हैं, पत्याई प्रतीति विश्वास करते हैं, रोई रुचि करते हैं। निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति बड़ी आस्था है, बड़ी रुचि है। निर्ग्रंथ प्रवचन का एक एक बोल जब पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता है कि ये भगवान के वचन है, अरिहंत परमात्मा के वचन है, जो हमें गुरुओं के माध्यम से, संग के माध्यम से हमारे को उपलब्ध हो रहे हैं। हमारा कितना सौभाग्य है कि भगवान के प्रवचन जो मोतियों के समान, हीरों के समान देखा जाए तो उनसे भी बढ़ करके हैं, क्योंकि हीरे मोतियों की तो कीमत है, लेकिन भगवान के वचन क्या है, अनमोल है। हीरे रतन आदि तो केवल शरीर की शोभा को ही बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये जो भगवान के वचन है जिससे मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त होता है, इससे तो आत्मा जन्म जन्म के क्लेशों को समाप्त कर देता है और साधी अपरिवर्तित सिद्ध अवस्था का अधिकारी हो जाता है। दुर्गतियों के ताले लग जाते हैं और सुगति का अधिकारी होता है। ये जो है देखा जाए बिना क्षोभशम के इस आत्मा को इनकी उपलब्धि नहीं होती। तो कहा जाता है कि इस निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, रोए रुचि करता है, से परिसय अभिझुंजिय अभिझुंजिय अभिभवती भवती। कहा कि मानो कभी दर्शन मोह मिथ्यात्व के कारण से मन के अंदर डामाडोल की स्थिति आने लगे, लेकिन मैं अपनी दृढ़ता से, दृढ़ आस्था से उन दर्शन परिसय को, दूसरे परिसयों को पराजित कर देता है। अभिभवती, वह उन परिसयों को पराजित करता। नोतंग परिसह अभिझुंजिय अभिझुंजिय अभिभवती भवती, लेकिन परिसय जो है उसको आकर के उसको दबाते नहीं है। सेण पहला कारण। और दूसरा कारण है सेण मुंडे भविता अगारव अणगारियम पवैये समाणे पंची महब्बहि निसंख्य निकंख्य जा परिसह अभिझुंजिय अभिझुंजिय अभिभवई नोतंग परिसह अभिझुंजिय अभिझुंजिय अभिभवंती। सेण मुंडे भविता, वह मुंडित होकर के अगारव अणगारियों पवैये, अगार अवस्था से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होने पर, पंच ही महाव्रत निसंख्य, 5 महाव्रतों के प्रति उसको किसी प्रकार की शंका नहीं होती। इन 5 महाव्रतों क्या मानो इनका अस्तित्व है भी या नहीं है, ये हमारा कल्याण करने में समर्थ है या नहीं है। तो कहा कि इन महाव्रतों के प्रति किसी प्रकार की शंका नहीं है। निकांक्षी, जो महाव्रतों के प्रति किसी प्रकार निष्कांक्ष, मतलब कि उसके मन में अविरति के प्रति भाव नहीं आता, मतलब महाव्रतों में उसका चित्त जो है स्थिर है, दृढ़ है।
आगे निवितिक इच्छे, इन महाव्रतों के फल के प्रति उसको किसी प्रकार की भी शंका नहीं है। जे महाव्रत आत्मा के संसार को समेटने वाले हैं, जन सीमित करने वाले हैं, और जे इन महाव्रतों की नावा पर ही आत्मा सवार होकर के इस संसार समुद्र को पार करता है। तो कहा कि वह इस अवस्था में, तो कहा नो कलु समावन्य, नो उसकी आत्मा में नो भेद समावन्य, मतलब भेद को प्राप्त नहीं होता, मन के अंदर किसी प्रकार का कालुष्य मैलापन नहीं आता। तो इन महाव्रतों के प्रति, इनके प्रति श्रद्धा करता है, प्रतीति विश्वास करता है, रुचि करता है, और इन महाव्रतों का पालन करते समय जो आने वाले परिसय हैं, परिसय अभिझुंझिए अभिझुंझिए अभिभवई, उन परिसयों को पराजित करता है, उन परिसयों को दबाता है, उनसे प्रभावित नहीं होता। नो तंग परिसह अभिझुंझिए अभिझुंझिए अभिभवंती, लेकिन परिसय आकर के उसको पराभूत नहीं करते, उसको पराजित नहीं करते, वह परिसहों को पराजित करता है। कहा जाता है परिसहों को जब समता से सहन करता है, जीव को दृढ़ता तो रखनी पड़ती है, सहना भी पड़ता है, तो उस लेकिन कर्मों की महानिर्जरा महापरिवसान होते हैं, जन्म जन्म के कर्म हल्के होते हैं। सेण मुंडे भविता अगारव अणगारियम पवैये, छहि जीवनी काहि निसंख्य जा परिसहे, अभिझुंझिए अभिझुंझिए अभिभवती, नो तम परिसह अभिझुंझिए अभिझुंझिए अभिभवंती। सेण तीसरा कारण कहा है, कहा कि वह मुंडित होकर के अगार अवस्था से अणगार अवस्था में प्रव्रजित हुआ है, और छह जीवनिकाओं के प्रति, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, का इनके प्रति किसी प्रकार की शंका नहीं होती। का भगवान का ज्ञान जो अव्याहत है वो पूर्ण रूप से निर्मल है। उन्होंने लोक के कण कण को, एक एक लोक अलोक को सब कुछ जानने वाले हैं। कहा कि भगवान ने हमारा अपना सब कुछ जे देखा कि जे जीवों की सत्ता है, इनके प्रति आत्मा को अनुकंपा का भाव रखना चाहिए। सारे जीव जीना चाहते हैं, और जो इस बात का ध्यान रख कर सब जीवों को अभयदान देता है, कैसे वो संसार के समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने इस सब का साक्षात किया है और भव्य आत्मा को उन्होंने बताया है। वो ही उपदेश जो है गुरु परंपरा से, संघ के माध्यम से हमें प्राप्त है। तो इन सब को निर्ग्रंथ प्रवचन के स्वाध्याय से वाचना, परीक्षना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तना धर्म, मतलब परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा के माध्यम से इनको जानना है। तो कहा है कि इनके प्रति इतनी आस्था है, विश्वास है, अस्तित्व भाव के प्रति मन में किसी प्रकार की शंका नहीं होती। कहा जाता है कितनी जगह वह इनके प्रति आस्था तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इनको सिद्ध करते हैं, और कितनी जगह जहाँ पर बुद्धि नहीं चलती वहाँ पर भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वो समस्त दोषों से मुक्त है, वो वीतराग हैं, वो अन्यथा नहीं बोलते। ऐसा समझ करके उनके वचनों को यथार्थ रूप से स्वीकार करते हैं। भगवान देखा जाए तो हमारे अनंत हितैषी है, जो इस बात को समझता है, भगवान के वचनों के प्रति समर्पित है, तो देखा जाए वो कहीं पर भी धोखे का शिकार नहीं होगा। तो इसलिए कहा है कि वो निर्ग्रंथ इन 6 जीवनिकाओं के प्रति किसी प्रकार की शंका नहीं है, निकंखीय, मतलब के जड़वाद की और भौतिकवाद की, और जिसके मन में कोई कांक्षा नहीं है। आगे बताया निवितिक इच्छे, उनको इन 6 जीवनिकायों की रक्षा, इनके अस्तित्व में किसी प्रकार का कोई उनको संदेह नहीं है। इनकी रक्षा करने का मेरे को कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें कोई अविश्वास की बात नहीं है। तो कहा है कि वो इनके प्रति जो आस्था है वो टूटती नहीं है, मतलब भेद को प्राप्त नहीं होती है। इनके प्रति किसी प्रकार का मन में कलुषता का भाव, मैल्यपन का भाव नहीं आता। वो इस निर्ग्रंथ प्रवचन में जो जो बातें कही है उनके प्रति श्रद्धा करता है, श्रद्धाई पत्याई रोयई, श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, रुचि करता है,
और क्षीण 6 जीवनिकाओं के प्रति मानव किसी प्रकार के कोई शंका कोई परिसय आते हैं तो उन परिसयों को समता से सहन करता है, परिसयों को पराजित करता है, लेकिन परिसय उसको पराजित नहीं करते। तो कहा कि ये 3 स्थान जो है उस आत्मा स्थित प्रज्ञ के लिए हितकर है, सुखकर है, क्षमा के भाव पैदा करने वाले हैं और निश्रेयस का कारण है, इस भाव पर भाव के लिए हितकारी हैं। तो इस प्रकार इस उत्तर में अस्थित प्रज्ञ और स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया। आत्मा को अस्थित प्रज्ञता के जाल से कैसे निकलना है और स्थित प्रज्ञता में कैसे पहुंचना है, ये सूत्र हमारा मार्गदर्शन करता है। कहा जाता है अनादि काल से इस आत्मा ने संसार के भंवर में फंस करके अनंत दुख भोगे हैं। हम एक बार भगवान के नाम का, भगवान के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को लगाएं, देखना कितना इसका मंगलकारी प्रभाव होगा। तो इसके लिए हमें दृढ़ता तो रखनी होगी, जितनी श्रद्धा में, आचरण में जितनी हमारी दृढ़ता होगी वही हमारी सफलता का कारण होगी। तो इस प्रकार अब इस सूत्र के आगे ज्ञेय विषय आ रहा है एगा मेगा अनंग पुड्भी तीहिं बलेहिं सब्बो समन्ता संपरिखिता तंजाह घनोदहि बलेन घनवाय बलेन तनुवाय बलेन। कहा जाता है जैसे पुराने जमाने में जब साधन इतने नहीं थे, वाहनों में लकड़ी के पहिए लगा देते थे और उसके घिसे ना, इसलिए उसके ऊपर लोहे की पत्ती लगा देते थे उसकी सुरक्षा के लिए। कहा जैसे वो गोलाकार लोहे की पत्ती उस रथ आदि के पहियों पर लगा दी जाती थी। इसी प्रकार कहा है कि जो हमारी जो नरक जे पृथ्वियाँ हैं, घम्मा वंशा शीला अंजना दे मागवती तक, कहा एक तो इनके नीचे, पृथ्वियों के नीचे पहले तो घनोदधि है जिसकी मोटाई जो है 20,000 योजन की है। उसके बाद घनवात आता है, हवा जो है घन रूप में है जिसकी मोटाई असंख्यात 1000 योजन की है। और उसके नीचे तनुवात आता है, तनुवात जो है वो भी असंख्यात 1000 योजन मोटाई का है। और उसके आगे खाली स्थान आता है जिसको अवकाशांतर कहते हैं। फिर उसके आगे अगली पृथ्वी आती है। ऐसे 7 पृथ्वियों का आता है। एक तो है इन पृथ्वियों के नीचे और एक जो है इन पृथ्वियों के साथ जहाँ जहाँ जो समाप्त होती है उसके साथ एक छोटी परत जो है उस पृथ्वी से लेकर के साइडों में चारों ओर घूम जाती है। तो पहले जो है घनोदधि नीचे है, तो पहले घनोदधि का वलय आता है। घनोदधि का मोटी परत जो है, जितनी घनोदधि की मोटाई उतनी मोटी परत नहीं, थोड़ी सी मोटी है, लेकिन वो रत्न प्रभा पृथ्वी के चारों ओर, जैसे बताया उस लकड़ के पहिए के चारों ओर लोहे की पत्ती घूम जाती है, ऐसे ही वो वलय घूम जाता है। घनोदधि घूम जाता, घूमने के कारण से उसको वलय कहते हैं। तो वलय जो है इसको कड़ा भी कह दिया जाता है जो हाथ में डाला जाता है। ऐसे ही गोलाकार उस रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों के चारों ओर घूम जाता है। तो पहले जो है घनोदधि वलय है, दूसरा जो है घनवात वलय है और तीसरा जो है तनुवात वलय है। कहा जाता है जो अपने आगमों में श्वेतांबर परंपरा में देखें तो इन पृथ्वियों के वलयों का वर्णन आता है। लेकिन हम देखते हैं कितनी हमारी किताबों में जो कई किताबों में नक्शों में चित्रों में देखा जाता है, वहाँ पर लोक के भी चारों ओर 3 वलय दिखाए गए हैं, लेकिन जिनका वर्णन अपनी श्वेतांबर परंपरा में हम देखने में नहीं आया। लेकिन इनका वर्ण जो है दिगंबर परंपरा में है, उनकी फोटो को लेकर के हमारे जहाँ पर उसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये आगमों के अंदर हमें वर्णन उपलब्ध नहीं होता।
तो इन 3 बलों का तो वर्णन आता है। कहा यदि 3 लोक के भी 3 बले होते तो तीसरे स्थान में कहीं ना कहीं पर उसका वर्णन जरूर होता, लेकिन लोक के बलों का वर्णन नहीं है। इन पृथ्वियों के 3 बलों का वर्णन जो है वो जहाँ पर आता है जिसको स्वीकार किया गया है। तो कहा है कि एगम एगा पुडवी, एक एक पृथ्वी जो है तीहिंग बलेहिंग सब्बो समन्ता, 3 बलियों से सब ओर से, सब्बो सर्वतः समन्तात मतलब चारों ओर से समपरिखिता घिरी हुई है। तंजाह जैसे कि घनोदरी बलेन, पहला बले जो है जहाँ पृथ्वी समाप्त होती है उसके साथ ही बाहर की ओर घनोदरी बले है। फिर उसके बाद घनवाय बलेन, जब घनोदरी बले समाप्त होता है उसके बाद घनवात बले आता है, और उसके बाद तणुवाय बलेन तणुवात बले आता है। तो इनके संबंध में इस सूत्र के अंदर कौन कितनी मोटाई वाला है, जहाँ पर मूल पाठ में तो नहीं है, इसका विशेष वर्णन जीवाविगम सूत्र के अंदर आता है। लेकिन जहाँ पर टीका के अंदर बताया है कि वो बले जो है कितनी मोटाई वाले हैं। तो कहा है घनोदनी की चौड़ाई बल्याकार में 6 योजन परिमाण है, मतलब कि ये जो है 6 योजन मोटाई वाला है। जहाँ तक है उसकी नीचे जो है वो तो 20,000 योजन मोटाई है, लेकिन रत्न प्रभा पृथ्वी के चारों ओर जो मोटाई है वो 6 योजन की कही है। घनवात वलय की चौड़ाई जो है 4.5 योजन की है, और तनुवात वलय की चौड़ाई जो है 1.5 योजन की। ये रत्न प्रभा की अपेक्षा से बताया है, लेकिन जो आगे पृथ्वियाँ हैं उनका परिमाण अलग अलग बताया है। तो वो जीवाभिगम के अंदर जहाँ प्रसंग आएगा उस समय सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार 3 वलयों से जो हमारी पृथ्वियाँ जो हैं घिरी हुई हैं। पहला घनोदनी वलय, दूसरा घनवात और तीसरा तनुवात। अब आगे बताया है निर्याण उकोषेण ती समयेण दिगहेण उपवज्जंती एक इंद्रिय वज्रम जा बेमानियाण। कहा जाता है नारकी जब भाव पूर्ण करके दूसरे भाव में जाते हैं, नारकी जो है भाव पूर्ण करके जा तो वह त्रियंश बनते हैं, पंचेंद्रिय त्रियंश संगी जा मनुष्य बनते हैं। तो कहा जाता है कि कोई नारकी कहीं पर है, कोई नारकी कहीं पर है, अपने जन्म स्थान पर आना है। मानो उसका जन्म स्थान बिल्कुल सीध में हो तो वहाँ रिजु गति से एक समय में आ जाता है, लेकिन जहाँ पर एक मोड़ पड़ता है तो उसको 2 समय लगते हैं। जहाँ पर नारकी को मनुष्य या त्रियंश का भाव लेने के लिए 2 मोड़ पड़ते हैं तो उनको 3 समय लगते हैं। तो कहा जाता है नारकी निरयिक नारकी जो है उत्कृष्ट है, उनका विग्रह गति जो है 3 समय वाली कही है। 3 समय में वे अपने जन्म स्थान पर आकर के जन्म ले लेते हैं। जहाँ पर कहा है एक इंद्रिय वज्रम, एक इंद्रियों को छोड़ देना, जा बेमानियाण एक इंद्रियों के जो 5 दंडक हैं उनको छोड़ करके बाकी जो 19 दंडक हैं उन सब में 3 समय का ज़्यादा समय लगता है। विग्रह गति 3 समय की है, एक इंद्रिय के अंदर 4 समय की गति कही है। जहाँ पर तत्वार सूत्र जो मोक्ष मार्ग तत्वार सूत्र उमा स्वाति जी का है, उनसे जहाँ पर मत भेद है तो कहा जाता हमें आगम पक्ष को आगे रखना है। तो भगवती सूत्र के अंदर इस सब के संबंध में जहाँ पर एक इंद्रिय शतक आता है वहाँ पर जीव का कहाँ से कैसे कैसे चलता है तो उन सारा बताया है। तो 4 समय का बताया है, तो उसका कहा जाता है जो त्रस नाल से जीव बाहर है, एक इंद्रिय के जो जीव त्रस नाल से बाहर है, पहले वो विषम श्रेणी से पहले वो सम, जब काल धर्म को प्राप्त होता है पहले वो सम श्रेणी में आता है। सम श्रेणी जो उसी प्रकार से होती है जहाँ पर उसने जन्म लेना है, वह उस श्रेणी के जो बिल्कुल सामने सीध में आती है वहाँ पर आता है। तो पहले समय में सम श्रेणी में आता है, दूसरे समय में वह मतलब के त्रस नाल में आता है, तीसरे समय में वह त्रस ऊर्ध्व लोक में जाता है, क्योंकि अधोलोक से ऊर्ध्व लोक में जो अधोलोक में है और उसने ऊर्ध्व लोक में त्रस
नाल से बाहर जाके जन्म लेना है। तो अधोलोक, जहाँ ऊपर वाले जीव ने, ऊर्ध्वलोक वाले जीव ने अधोलोक में त्रस नाल से बाहर जाके जन्म लेना है। तो कहा जाता है पहले विषम श्रेणी से सम श्रेणी में आते हैं, दूसरे समय में वह त्रस नाल के अंदर आते हैं, तीसरे समय में अधोलोक वाला ऊर्ध्वलोक में जाता है और ऊर्ध्वलोक वाला अधोलोक में आता है। तो वो तीसरा समय है। और चौथे समय में जहाँ उसने जन्म लेना है वहाँ त्रस नाल से बाहर, वहाँ पर जाके जन्म ले लेते हैं। तो एक इंद्रियों में ज़्यादा से ज़्यादा विग्रह गति जो है वो 4 समय की कही है, लेकिन एक इंद्रियों को छोड़ करके शेष जो 19 दंडक त्रस काय के हैं वहाँ पर जो है 3 समय की ज़्यादा से ज़्यादा विग्रह गति कही है। तो अब इसके आगे क्षीण वो का अगला सूत्र आएगा, उसके संबंध में आगे सोमवार को जैसे अवसर होगा। पत्र तो मेरे पास कोई नहीं आया, लेकिन जो 25 बोल सुना रहे हैं, 25 बोल में 21वां बोल तो सुना दिया था। 22वां बोल श्रावक जी के 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत है। तो 5 अणुव्रतों में, अणुव्रत का मतलब छोटे व्रत, महाव्रत का मतलब जो 23वां बोल आएगा बड़े व्रत। अणुव्रत आंशिक है, महाव्रत अपने आप में पूर्ण है। तो 5 अणुव्रतों में पहला जो अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत, जिसकी मोटी परिभाषा की जाती है त्रस जीव उनका कुछ अगारों को लेकर के वध का त्याग किया जाता है। कहा जाता है त्रस जीव हो, निरपराधी हो, जानबूझ करके निरपराधी त्रस जीव जानबूझ करके उसका वध नहीं करना। और जहाँ एक इंद्रिय जीवों की बात है वहाँ पर निष्प्रयोजन हिंसा का त्याग है, जिसको हम कह सकते हैं निरपराधी त्रस जीवों को जानबूझ के नहीं मारना और एक इंद्रिय जीवों की हिंसा का ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा जाए उसको बचने का प्रयास करना, पहला अणुव्रत। अब कौन कितने योग से करता है जो उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर है। जितने कर्ण जितने योग से ज़्यादा त्याग करेगा उसका व्रत जो है उतना ही पुष्ट होगा, विशाल होगा। दूसरा है स्थूल मृषावाद विरमण, जिसमें मोटे झूठ का त्याग है और छोटे में विवेक रखा जाता है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाता है। इन सब के आगे चल करके 5 अतिचार भी आते हैं। तो पहला व्रत अणुव्रत, दूसरा अणुव्रत जिसमें मोटे झूठ का त्याग है, छोटे का विवेक है। तीसरा अणुव्रत मोटी चोरी का त्याग है, छोटी का विवेक रखना, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना। चौथा व्रत जो है स्वदार संतोष, स्वपति संतोष, स्थूलाओ मेहुनाओ वेरमण, स्थूल मैथुन विरमण। पालन करने वाला पुरुष है तो उसके लिए कहा जाता है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी सब कुशील का त्याग और अपनी मर्यादा में भी रह करके ब्रह्मचर्य का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना। क्योंकि ये व्रत जो है ये चारित्र धर्म का अंग है। जितना हम इनका पालन करेंगे उतना ही आश्रव का निरोध होगा, कर्म बंध से बचेंगे। और इनका जितना खुले रूप से सेवन करेंगे उतना ही कर्मों का आश्रव ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो एक प्रबुद्ध आत्मा उसका यही प्रयास होता है कि कर्म के बंधन से मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाऊं। तो इसलिए कहा जाता है कि इनका जहाँ तक
अपनी मर्यादा रखी है, उसमें भी तिथियों में, पर्वों में, त्योहारों में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ब्रह्मचर्य पालन करने का अभ्यास करें। 5वें व्रत में परिग्रह की मर्यादा आती है कि परिग्रह में अपने अपने अधिकार में क्या रखना है। जो तो आत्मार्थी जीव जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास करता है, लेकिन अपनी अपनी परिवार की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुसार जैसा उस उचित समझे उसके अनुसार परिग्रह के परिमाण की मर्यादा करनी। जितनी मर्यादा की है उसके उपरांत परिग्रह का त्याग। ये 5 अनुव्रत हैं। अब इसके आगे 3 गुण व्रत हैं। कहा जाता है 3 गुणव्रतों को धारण करने से जो 5 अनुव्रत जो है वो और पुष्ट होते हैं। और जीव का देखा जाए तो भ्रमण का जो क्षेत्र है वो तो सीमित ही होता है। कितना क्षेत्र तो ऐसा है जो हमारी शक्ति से बाहर है, वहाँ पर हम जा ही नहीं सकते। तो कहा जाता है जिस समय श्रावक श्राविकाएं क्षेत्र की मर्यादा करते हैं, 6 दिशाओं की मर्यादा करते हैं कि इतने क्षेत्र के अंदर रहूँगा, उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊँगा। जब उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा तो देखा जाए तो वहाँ पर उस क्षेत्र संबंधी 18 पापों का भी उसका परित्याग सहज ही हो जाता है। और जहाँ पर ये भी है कि जहाँ गुण व्रत है, शिक्षा व्रत है, गुण व्रत तो प्राय करके आजीवन लिए जाते हैं, जो शिक्षा व्रत है वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए लिए जाते हैं। तो इसमें 6 दिशाओं की मर्यादा, जो 6ठे व्रत हैं कि कहाँ कहाँ तक मेरे जीवन में कहाँ कहाँ तक आवश्यकता है वहाँ मेरा जाना है, और जहाँ पर जाने का आने का कोई काम नहीं तो कहा जाता है कि उसका परित्याग कर देते हैं। लेकिन फिर भी देश काल भाव को देखते हुए कभी ऐसी इमरजेंसी आपात स्थिति आए तो कहा जाता है जो तो दृढ़ धर्मी है वे तो उसका पालन करते हैं, लेकिन हर किसी के अंदर ऐसी दृढ़ता नहीं होती, तो उनके लिए कुछ अगार रखा देते हैं, जिसके अंदर बीमारी का कारण भी हो सकता है, जिसके अंदर शिक्षा प्राप्ति का भी कारण हो सकता है, बिजनेस का कारण भी हो सकता है, रिश्तेदारी के कारण भी हो सकता है। तो जिसको जो जो परिस्थिति जैसी लगती है कि इसका मैं त्याग नहीं कर सकता, तो कहा जाता है उन अगारों को छोड़ करके बाकी दिशाओं का त्याग करा देते हैं। ऊर्ध्व दिशा में कितना जाना है, अधो दिशा में कितना जाना है, त्रिशीर्षी दिशाओं में पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा में कितना जाना है, तो अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार वे इसकी मर्यादा कर लेते हैं। आगे सातवां व्रत है जिसका भोगोपभोग परिमाण, जिसमें 26 बोलों की मर्यादा की जाती है। 15 प्रकार के कर्मादानों का जो कर्मों के अत्यंत बंध का कारण बनते हैं, ऐसे व्यापार आदि का विवेक जो है 15 कर्मादानों का त्याग और 26 बोलों की मर्यादा की जाती है। और 8वें व्रत में जो है अनर्थ दंड का त्याग है। कहा जाता है निष्प्रयोजन किसी प्रकार का आरंभ समारंभ नहीं करना। निष्प्रयोजन आरंभ समारंभ के त्याग का नाम अनर्थ दंड विरमण है। और इसके आगे 4 शिक्षा व्रत हैं। शिक्षा व्रत के संबंध में कहा जाता है कि शिक्षणम अभ्यास है, जिनका अभ्यास किया जाता, थोड़ा थोड़ा करके उनका अभ्यास करते हैं। तो पहला व्रत जो है सामायिक है। कहा जाता है जो श्रावक श्राविका लंबे समय तक 18 पापों का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो कहा जाता है एक मुहूर्त प्रमाण तो क्या करें, एक मुहूर्त प्रमाण 18 पापों का त्याग कर दें। जैसे 2 कर्ण 3 योग से सामायिक व्रत किया जाता है, जिसका एक सामायिक का टाइम जो है, जो हमारे आचार्यों ने हमारे पूर्वजों ने जो 48 मिनट रखा है एक मुहूर्त। तो कहा जाता है कि रोज जहाँ जथा संभव हो सामायिक का अभ्यास करें, जिसके अंदर 18 पापों का त्याग किया जाता है 2 कर्ण 3 योग से। आगे देशावकाशी का, जिसके अंदर 14 नियमों की मर्यादा की जाती है। जहाँ तो पहले दिशाओं की मर्यादा कितनी खुली थी
और शब्दी बोलों की मर्यादा थी, लेकिन कहा जाता है हर समय तो हर दिशा में इतना नहीं जाना होता। अपनी जीवन की आवश्यकताओं को देखता हुआ जिस जिस क्षेत्र में जाना है या जितने क्षेत्र में रहना है उससे बाहर जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो जहाँ तक है एक दिन के लिए अहोरात्र के लिए 14 नियमों को यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धारण करना। और इसके आगे पोषद आता है कि श्रावक श्राविकाएं जो है अष्टमी को, अमावस्या को, पूर्णमासी को, 14 को, इन तिथियों में यथा संभव क्या करें, पोषद करें। कहा जाता है प्रतिपूर्ण पोषद, यदि प्रतिपूर्ण पोषद नहीं कर सकते तो दयाव्रत आदि की व्यवस्था तो जरूर बनानी चाहिए। आगे अतिथि समविभाग, साधु साध्वी को 14 प्रकार का निर्दोष आहार आदि का दान देना। तो इस प्रकार जे 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन हुआ। बाकी आगे चल करके विस्तार भी आता है, एक एक व्रत के 5-5 अति 4 आते हैं। तो उन सब का वर्णन वो तो फिर जैसे समझौता समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। 25 बोल में तो इतना ही संक्षेप से आता है। अब इसके आगे साधु जी के 5 महाव्रत हैं, उनके संबंध में फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो